किन्नर बोर्ड बनने वाला है तो बहुत खुशी हुई। हम पहले तो खुद से ही लड़ते हैं, फिर समाज से लड़ते हैं। मैं सरकार से ही गुजारिश करूँगी कि जल्दी से जल्दी, जितना जल्दी हो सके उतना इसमें 2025 तक ये सारी प्रक्रिया पूरी हो। आई एम प्राउड ऑफ यू। मैं ट्रांसजेंडर हूँ तो एक इंसान तो हूँ। शगुन होता है तो शगुन मनमानी का नहीं होता है, शगुन तो दान होता है। अगर मैं तुम्हारा दिल दुखा के लूँगी तो तुम्हारी भी बद्दुआ लगेगी। तो जाहिर सी बात है, नेक वही दे जो तुम्हारी श्रद्धा हो। हम लोग, मैं यही चाहती हूँ कि हम किन्नर कम्युनिटी आगे बढ़े, कुछ समाज में सामने वाले को कुछ करके दिखाए कि हाँ, हम भी एक समाज का हिस्सा है। उत्तराखंड में ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के लिए खुशखबरी आई, जरा देर से आई है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बाद कई ऐसे राज्य हैं जो अपने राज्यों में जिन्होंने ट्रांसजेंडर वेलफेयर बोर्ड गठित कर दिए। उत्तराखंड में जरा देरी हो गई और इसके लिए बहुत लंबे प्रयास भी किए गए कम्युनिटी की ओर से, लेकिन अब देर आए दुरुस्त आए, एक बोर्ड बनने जा रहा है और ये उम्मीद अब की जा रही है कि सरकार जब ये वेलफेयर बोर्ड बनाएगी, गठन करेगी, काबिल लोगों को इसमें रखेगी और जो खासकर ट्रांसजेंडर को लेकर जो उनकी दिक्कतें हैं, परेशानियां हैं, परेशानियों का अंबार है एक तरह से, उनको सुलझा पाएगी। मेरे साथ अदिति शर्मा मौजूद हैं आज। ये देहरादून में पहले भी आपने ये चेहरा देखा होगा, हमेशा इस बात के लिए जानी जाती हैं कि केवल शगुन मांगने तक सीमित नहीं है। अब ट्रांसजेंडर कम्युनिटी वो निकल कर सामने आ रही है, वो काम कर रही है, आपके और हमारे कंधे के साथ मिलकर चलना चाहती है, इसलिए अदिति शर्मा जानी जाती हैं। अदिति जी, पहले तो आपको बहुत बधाई, क्योंकि मैं जानता हूं कि ये आपके प्रयास थे, बहुत लंबे समय से आप संघर्ष कर रही थी। अब एक बोर्ड बनाने की बात सरकार ने कही है, क्या कहेंगी आप? नमस्कार, मेरा नाम अदिति शर्मा है और मैं एक ट्रांसजेंडर एक्टिविस्ट हूँ और काफ़ी टाइम से मैं काम कर रही हूँ इसके ऊपर। तो जैसे ये पारित हुआ, सुनने में हमें आया कि जैसे कि ट्रांसजेंडर प्रोटेक्शन सेल या किन्नर बोर्ड बनने वाला है तो बहुत खुशी हुई। और मेरे सब साथी थे, जब हमें ये न्यूज़ मिली तो बहुत खुशी हो रही है। मैं धन्यवाद करूँगी माननीय श्री मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी का, जिन्होंने हमारे बारे में भी कुछ सोचा है। और बहुत खुशी होती है कि जल्दी से जल्दी इस बोर्ड का गठन हो और हम लोगों को इसकी सुविधाएं दी जाए। जैसे कि हम पहले तो खुद से ही लड़ते हैं, फिर समाज से लड़ते हैं और किसी के पास डॉक्यूमेंट नहीं होते, हमारे डॉक्यूमेंट सारे अधूरे होते हैं, तो उन चीज़ों पर भी ध्यान दिया जाए। और मैं गुजारिश करूंगी उत्तराखंड सरकार से कि इस कमेटी का जल्द से जल्दी गठन हो और ज़्यादा से ज़्यादा ट्रांसजेंडर को ही इसमें रखा जाए, क्योंकि हमारी परेशानियां हमसे बेहतर कौन जानता है। तो इसीलिए मैं गुजारिश करूंगी और धन्यवाद देती हूँ मैं सरकार का, जिन्होंने हमारे बारे में भी सोचा है, हमारे हितों के बारे में भी सोचा है। और मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार करूँगी उत्तराखंड गवर्नमेंट का। सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर काफ़ी पहले आया अदिति जी, उस समय आप लोगों ने बहुत खुशियां मनाई थी, कई राज्यों ने बना भी दिया है वेलफेयर बोर्ड। क्या देरी हुई है उत्तराखंड में, या आप कहेंगे कि देर आए दुरुस्त आए, अब आ गए हैं, बना रहे हैं तो जल्दी से कार्रवाई हो फिर, क्योंकि सरकारी सिस्टम हमारा ऐसा है, आज कैबिनेट ने अप्रूवल दिया है, फिर एक ढांचा बनेगा, कब तक बनेगा, फिर वो कैसे काम, क्योंकि ये अभी बहुत प्रैक्टिस इसमें होनी है। हाँ सर, ये तो बात सही है कि लेट हुई है, इसमें 3-4 साल का समय लग गया है। फिर भी अगर कोई रास्ता भटक जाता है तो उसे घर आता है तो उसे भूला नहीं कहते हैं, वही चीज़ हमारे साथ हुआ है। तो मैं सरकार से ही गुजारिश करूँगी कि जल्दी से जल्दी, जितना जल्दी हो सके उतना इसमें 2025 तक ये सारी प्रक्रिया पूरी हो। और मैं सरकार से ही गुजारिश करूँगी जल्दी से जल्दी इस गठन का आयोजन किया जाए। और मैं हर्ष और उल्लास के साथ अपनी ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के साथ 2-3 दिन से हम खूब मिठाइयाँ बांट रहे, खुद अपना मतलब जैसा होता है अंदर से कि नहीं, हम भी एक इंसान हैं। जब एक फोरम मिल गया बिल्कुल आप बिल्कुल, लोगों को हमें भी एक अपना। आइडेंटिटी मिली है। और जैसे एक महिला आयोग होता है, वैसे एक किन्नर आयोग भी बनने वाला है उत्तराखंड में। तो खुशी तो मैं नहीं बता सकती हूँ कि मैं कितनी खुश हूँ। और अपने समाज को लेके भले ही हम बहुत पीछे हैं, हम कहीं सामाजिक कार्यों में नहीं दिखते हैं, कहीं कुछ ऐसी चीज़ों में नहीं, लेकिन आज के डेट में मुझे लग रहा है कि नहीं, आई एम प्राउड ऑफ यू। मैं ट्रांसजेंडर हूँ तो एक इंसान तो हूँ, मेरे अंदर वही ह्यूमन बीइंग है जो आप लोगों के अंदर है। दो हाथ पैर मेरे सलामत है, मैं भी करके कमा के खा सकती हूँ। तो ये चीज़ें सर, और इन्हीं चीज़ों के आधारित पे ये कमेटी वो हो। और जैसे मैंने पहले भी बोला कि हमें बहुत सारी दिक्कतें होती है, पहले खुद के साथ, पहले फैमिली के साथ, फिर खुद के साथ, फिर समाज के साथ। किराए पे कोई घर नहीं देता है और जॉब की तो बहुत दूर की बात है।
जॉब तो कहीं मैं सोच भी नहीं सकती कि हमें जॉब भी मिल जाए, क्योंकि अगर मैं कहीं जॉब करने के लिए या किसी को पूछने के लिए भी जाऊंगी तो पहले ही हमारे मुंह पे दरवाज़ा बंद कर दिया जाता है। तो अगर ट्रांसजेंडर किन्नर वेलफेयर बोर्ड बनेगा तो जाहिर सी बात है कि समाज को दिखेगा और हम आगे बढ़ेंगे। आप ये चाहती है कि नौकरी भी, जैसे हम लोग बात कर रहे हैं रोजगार देने का, अगर सरकारी नौकरी में पहले तो वहाँ भी चांस मिलना ही चाहिए, और फिर अगर सेल्फ रोजगार भी आप लोग, जैसे आप तो करती ही हैं, अभी कैफ़े भी एक बीच में आपने शुरू किया है, पहले एक फूड वैन आपने शुरू की थी, तो ऐसे क्या बाकी लोगों को, सरकार को अब इस बोर्ड बनने के बाद आपको लगता है कि जैसे आप लोन के लिए आपने बताया था, मैं तो भटकती रही, कई बैंकों में कॉलम तक नहीं था ट्रांसजेंडर का लोन के लिए, ये सारी दिक्कतें दूर होंगी? ज़रूर दूर होंगी जब ये बोर्ड गठित होगा। और ज़्यादा से ज़्यादा मैं ये कहूँगी चाहे सरकारी नहीं तो प्राइवेट संस्थाओं में भी हमें रखा जाए, लोगों को दिखेगा कि हाँ हम काम कर सकते हैं। पढ़े लिखे ट्रांसजेंडर है आज के डेट में, हमारे साथ वाली सहेलियाँ बहुत सारी ऐसे जिन्होंने एमए एमटेक या बीटेक भी करा हुआ है, लेकिन वही जॉब के चक्कर से फिर या कहीं सरकारी या प्राइवेट, सरकारी तो बहुत दूर की बात है सर, प्राइवेट में भी हमें नहीं रखा जाता है। तो इसीलिए मैंने ये एंटरप्रेन्योर्स की दुनिया में कदम रखा था कि नहीं मैं खुद काम करूँगी, खुद सेल्फ डिपेंड होंगी, और आज के डेट में 3-3 4-4 लोगों को रोज़गार दे रही हूँ। तो मैं अपनी ट्रांसजेंडर कम्युनिटी से भी यही गुजारिश करूँगी कि प्रयास करना चाहिए। मैं बढ़ूंगी तो बढ़ेगा भारत, ये हमें नारा दिया गया था। मैं दिल्ली गई थी जब मोदी जी से मिलने, 26 तो जनवरी को हाँ आपने 26 जनवरी को गई थी पिछले साल। तो जब मैं बढ़ूंगी तो बढ़ेगा भारत, ये को लेकर मैंने अपना रोजगार स्टार्ट किया है, और अच्छा चल भी रहा है। समाज ने, पब्लिक ने मुझे सपोर्ट किया है। वैसे मैं अपनी कम्युनिटी से भी कहूँगी नौकरी के भरोसे ना बैठे, बिजनेस करें। बहुत सारी अपॉर्चुनिटी है हमें मार्केट में या समाज में, कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन ये जो हमारे लिए किन्नर बोर्ड संगठन जो होने वाला है, इसके लिए भी मैं धन्यवाद करूँगा सर। बहुत खुशी हो रही है कि हमें हमें जो हमारा भविष्य है वो उज्जवल हो, और जैसे जो हमने झेला है, जो मैंने झेला है, मेरी किन्नर कम्युनिटी ने झेला है, वो आने वाली जनरेशन ना झेले। मेरा एक सवाल है, और बहुत सारे हमारे दर्शकों के मन में भी होगा, जब भी हम किन्नरों की बात करते हैं, ट्रांसजेंडर की बात करते हैं, लोगों के मन में सवाल आता है कि भाई ये वो लोग हैं, अगर आप यहाँ से जा रही हैं तो वो रास्ता बदल देंगे। आपने कहा ना, आपके मुंह में दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं। क्या दिक्कत आती है? जैसे हम शगुन को लेकर एक बड़ा सवाल उठता है कि भाई किन्नर कम्युनिटी आ जाएगी, घर में कोई आयोजन हो रहा है, बहुत फजीयत हो जाएगी, बहुत ज़्यादा पैसा मांग कर ले के जाते हैं, 1-1 लाख रुपए की डिमांड सामने रखते हैं, तो ये जो डर है, क्या इसको ब्रीच करने की आवश्यकता है? ये आप क्या कहेंगी इस बात पर कि ये जो एक तरह से लूट मचा दी गई है कुछ लोगों द्वारा किन्नरों के नाम पर, कि भाई किसी के भी घर में जाओ और कुछ भी मांग के ले आओ? इस पे भी सरकार को कड़ी से कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए, क्योंकि जो किन्नर प्रथा एक बहुत सुंदर प्रथा है। और ये बहुत सालों पहले जब राम जी अयोध्या छोड़ के गए थे वनवास, तब से ये प्रथा चली आ रही है। लेकिन ये प्रथा के आड़ में आज किन्नर समाज ने वो चीज़ें सारी भूल दी है। पैसे के इतने वो हो गए लोगों का, मतलब मैं कह नहीं सकती कितनी बुराइयां हैं इस समाज के अंदर। तो सरकार को भी इस पे कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए। और जैसे सगुन होता है तो सगुन मनमानी का नहीं होता है, सगुन तो दान होता है, या मैं कहूँ कि सदका दिया जाता है अपने घर का। तो सगुन जितना किसी से गुंजाइश हो उतनी ही दे, और डरे बिल्कुल नहीं। किन्नर कोई भगवान नहीं होता है, आम इंसान ही होता है। और कहते हैं कि बद्दुआ लगती है, अगर मैं तुम्हारा दिल दुखा के लूँगी तो तुम्हारी भी बद्दुआ लगेगी। तो जाहिर सी बात है, नेक वही दे जो तुम्हारी श्रद्धा हो और जो तुम अफोर्ड कर पाओ। ये नहीं कि 1.25 2 लाख मांग लिया बंदा। अभी सुनने में भी आया कि कहीं से इधर की साइड की किसी ने ब्याज पे पैसे लेके 21,000 रुपये दिए हैं। तो एक गलत चीज़ है। और मैं सरकार से गुजारिश करूँगी कि अगर रेट बंद जाए तो ज़्यादा अच्छा है, जितना किसी से उतना ही दे। और नहीं तो हम अवेयर होंगे तभी ये चीज़ें ख़त्म भी होगी सर। जो नया बोर्ड बना है उसमें भी कोई इस तरह का प्रावधान कर दिया जाए प्रावधान क्या? तो नहीं है सर, लेकिन ये अगर बोर्ड बन गया तो पहला मेरा यही रहेगा कि सबसे पहला फोकस मेरा यही रहेगा कि या तो रेट फिक्स हो या किन्नरों की मनमानी बंद हो। हाँ, ये पहला कार्य मेरा यही रहेगा बोर्ड अगर बने, कि इन चीज़ों पे बंदिश लगनी चाहिए। और चलो देहरादून में तो
जैसे अच्छे लोग भी है, बुरे लोग भी है, लेकिन हमारे पहाड़ों में भी ये प्रथाएं चल गई है। हम पहले नहीं होता था, लेकिन अब पहाड़ों में भी ये दिक्कतें होने लगी। पहाड़ों में कितनी मजबूरी के साथ लोग अपना जीवन यापन करते हैं, फिर भी वहाँ जाके ऐसे बदतमीजी और कुछ ऐसे करें कि हम बद्दुआ दे देंगे, ये कर देंगे, सो कर देंगे, तो गलत चीज़ है बिल्कुल सर, ये बात है। चलिए अदिति जी, बहुत शुक्रिया आपका। धन्यवाद सर। देखिए, खुशी है और लंबे इंतजार के बाद उत्तराखंड में वेलफेयर बोर्ड बन रहा है और एक किन्नर समाज कम्युनिटी के लिए, ट्रांसजेंडर के लिए एक रास्ता खुल रहा है, जहां पर जाकर इस बोर्ड के सामने किन्नर समाज के लोग अपनी दिक्कतों को रख पाएंगे। चाहे वो रोजगार से जुड़ा मसला हो, आपराधिक मामले कितने बढ़ गए हैं किन्नरों के लिए, आपराधिक मामले, उनकी सुनवाई कहाँ होती है, पुलिस में कहाँ कहाँ उन्हें चक्कर काटने पड़ते हैं। जैसा अभी अदिति जी कह रही थी, देखिए ना, महाभारत में अर्जुन का एक किन्नर के प्रति सम्मान बहुत पुराना इतिहास है। रामायण से लेकर, महाभारत से लेकर आज तक किन्नरों को एक सम्मान की नज़र से देखा गया है और अब उस सम्मान को उनको वापस देने की ज़रूरत है। एक लाइन है जिसमें लोगों की आपत्ति हो सकती है, जिसका अभी मैंने इनसे सवाल भी पूछा है। जो किन्नर घर में आते हैं और जबरन मुंह मांगी शगुन मांगी जाती है और उसके बदले क्या प्रताड़ित किया जाता है परिवारों को, उसका खुलकर इन्होंने विरोध किया है। उन्होंने कहा नहीं, जो शगुन दिया जाता है वो श्रद्धा से दिया जाता है और आपको एक नियम बनाना पड़ेगा। और कुछ लोगों की देहरादून में मोनोपोली भी है। किसी और खबर में मैं उस टॉपिक पर भी बात करूंगा, आज नाम नहीं ले रहा, लेकिन किन्नर समाज में भी कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने अपना साम्राज्य खड़ा करने की कोशिश की है, देहरादून नहीं बहुत जगह इलाकों में। इन सब व्याधियों को हटाकर एक बोर्ड बन रहा है और बेहतर नियम कानून बनाइए, कम से कम किन्नर समाज के उत्थान पर काम कीजिए, तभी इस बोर्ड का फायदा मिलेगा। कैमरामैन मयूर उपाध्याय के साथ हेमभट्ट, जय भारत टीवी।